हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है कि आपकी जो यूजीसी नेट की जो डेट थी वो पोस्टपोन हो चुकी है, एग्ज़ाम की डेट। अब जो 2 मई से 17 मई के बीच एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। ये ट्विटर पे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जो कोविड की वजह से ये क्या कर दिया है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। और जो नेक्स्ट डेट के बारे में क्या बोला गया है कि नेक्स्ट डेट के बारे में ये बोला गया है कि आपको 15 दिन पहले एटलीस्ट बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट कब डेट है, यानी कि एग्ज़ाम कब होना है। अभी तक अपने पास नेक्स्ट डेट का अभी कुछ पता नहीं है कि कब होगा, लेकिन 15 दिन पहले हमें बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो एग्ज़ाम होना था 2 मई से लेके 17 मई के बीच जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। ये बात आपके दिमाग में जानी चाहिए और ये हो चुका है। ये बात ट्विटर पे भी है, ठीक है, और उन्होंने एक पब्लिक नोटिस भी वहाँ पे डाला हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये बोला है कि जो भी नेक्स्ट जो डेट होगी उसको 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, ये तो बात होगी कि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होगी, ठीक है। अब आपको क्या है, ये आप कतई मत मान लेना कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होगी तो इसका मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। एग्ज़ाम तो होगा ना फ्रेंड्स, ये पता है ना सभी को। तो आप इस तरह से एटीट्यूड ना लेके आए कि बस एग्ज़ाम तो अब होना ही नहीं है, सारी बुक्स छोड़ दो और एकदम मतलब उस मस्ती वाले माहौल में कि अब कुछ करना ही नहीं है। ऐसा मत करना प्लीज़। जब भी कोई एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होती है या इस तरह की कोई चीज़ें होती है ना, तो आप ये मान लो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली हो सकती है। और कारण क्या है इसका, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका कहीं ना कहीं रिदम टूट जाएगा, ठीक है ना। और वो टूट क्या जाता है, खुद ही तोड़ भी लेते हैं ना कि हाँ अब तो पता नहीं कब होगा क्या होगा। तो इस चीज़ ये एटीट्यूड हमें नहीं रखना है, मेरी बात समझ रहे हो ना आप। हमें क्या करना है, जिस फ्रीक्वेंसी से जैसे हम पढ़ते आ रहे थे ना उसको हमें कंटिन्यू रखना है, मेरी बात समझ रहे हो। और एक अच्छा मौका भी है आपके पास, क्योंकि 100% किसी का नहीं हुआ होता है, कुछ कुछ कमियां रही होगी। हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में कुछ कमियां रही हो, आपके सेकंड पेपर में कुछ कमी रही हो, तो उनको देखें और उनको वापस से बहुत अच्छे से करें। आपको एक मौका मिला है अच्छा सा। और आप फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना, जब भी कोई एग्ज़ाम की डेट चेंज होती है, पोस्टपोन ऐसा कुछ होता है ना, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कम होता है, कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन हमेशा बढ़ता है, ठीक है ना। और कंपटीशन बढ़ता है ना फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है कि कट ऑफ हाई जाने वाली हो जाती है, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं थी, अब उनको कुछ टाइम मिला है तो वो भी अपना पूरा 100% देंगे। उनके भी अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब हमारे को टाइम मिला है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ता हुआ आ रहा था उसको ये लगने लग जाएगा कि मैंने तो बहुत पढ़ लिया है ना, तो वो थोड़ा सा लैग करने की कोशिश करेगा। आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि एग्ज़ाम तो होना है, कभी अभी नहीं तो बाद में होना है। जब ये सिचुएशंस ठीक होएंगी तो एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो आप अपने आप को कंटिन्यू रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। और आप अपनी कमियों को पहचानें कि कहाँ मेरी कमी रही है, कहाँ पे कौन से पेपर में मुझे कौन सी यूनिट कमी आ रही है, कहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, किस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में अभी हैं जो आप चीज़ों को सोल्व नहीं कर पा रहे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है फ्रेंड्स, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप अपने आप को, चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत रख के एक बार अच्छे से सोचें कि आपको क्या करना है, कि कहाँ कमी रही है। एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है ऐसा है, ये बात ठीक है, लेकिन प्लीज़ आपको ऐसा एटीट्यूड रखना कि एग्ज़ाम तो होगा, कभी तो पक्का होगा, नियर बाई होना ही है कभी तो, है ना। तो उस एटीट्यूड से आप अपने आप को कंटिन्यू रखें। इस तरह से नहीं है कि बुक्स फेंक दिया मस्त, अब कुछ नहीं करना, अब बस एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन, अब देखेंगे कभी। ये आ भी जाएगा एग्ज़ाम, मेरी बात समझ रहे हो। मैं डरा नहीं रहा, मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा ना, तो आपको फिर वही लगेगा उस टाइम में कि यार पढ़ लेता तो ये इतनी तैयारी और कर लेती, तो ऐसा लगेगा आपको। लेकिन वो नहीं लगना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अच्छे से रखना है, मन को शांत रखना है, पॉजिटिव रहना है। बहुत सी चीज़ें बेकार हो रही है, आपका हेल्थ का इश्यूज भी आ रहे होंगे फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और तरह तरह की जो बातें हैं, कोविड वगैरह के बारे में भी फैला हुआ है, सब कुछ ऐसी बातें हो रही है। तो आपका हेल्थ का इशू भी आ रहा होगा, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, ऊपर से पढ़ाई भी है।
तो अपने आप को ओवरऑल बड़ा अच्छे से रखना है, मैनेज्ड वे में रखना है, बहुत अच्छे से चित्त को रिलैक्स रखना है, अच्छा खाना पीना है, प्रॉपरली आप अच्छे से डाइट लें, थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम और हो तो सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के योग वगैरह करें, बहुत सही रहता है। और थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखने की कोशिश करें। और एजुकेशन जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती है, मेरी बात समझ रहे हो ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है पढ़ाई, है ना। तो उसको आप जारी रखें, छोड़े मत। ये मत सोचे कि एक एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप अच्छे से मन को रिलैक्स करके एकदम चित्त को शांत करके, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, और जहाँ चीज़ में कमी थी वहाँ वापस काम करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा होगा। और आपके लिए, जिसके लिए वो जो ये चाहता था कि मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो चाहता था कि नहीं हो उसको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो कुछ कमियाँ थी उनको ठीक कर ले। अब हो गया है ना पोस्टपोन, बस ठीक है, हो गया है, अब काम करना है। अब आप अच्छे से, बहुत समझदार हैं आप, अच्छे से काम करना, खुशी से काम करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।